आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चलते हैं हिंडोला महल। हिंडोला महल चलेंगे और वो देखेंगे असल में ये महल किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जो है कि पास भत्तियों के झुके हुए होने के कारण यह हिंडोला महल झूले की तरह है, इसलिए इसे हिंडोला महल कहा जाता है। 1469 में ये से 1500 ईस्वी द्वारा यह सभा भवन है। और ये देखिए, इसके उत्तरी किनारे अंग्रेजी अक्षर टी में लिखे हैं। महिलाओं के उपयोग के लिए एक ऊपरी मंजिल थी, जिस मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 भिन्न भाग थे। तो यहाँ पर जो है कि महिलाओं के लिए भी जो है कि बनाया गया था ये, ताकि ऊपर का जो मंजिल आप देख रहे हो वो पूरी तरह से टूट चुका है। और ये जो है कि हिंडोला महल। हिंडोला महल। अब तक हमने कई सारे मकबरों के बारे में जो है कि आपको बताया है। ये जो है कि एक जहाज महल हो गया, और ये एक जो है ये हिंडोला महल हो गया। देखिए, ये है हिंडोला महल, पूरा एक झूले की तरह है, इसलिए जो है कि इसे हिंडोला महल कहा जाता है। देख सकते हैं आप किस तरह से ये बना हुआ है। ये हिंडोला महल है। चलते हैं नज़दीक से। यहाँ पर कुछ अवशेष भी पड़े हैं हिंडोला महल के, उसे भी देखेंगे और जानेंगे। इसकी जो है कि हर रोज़ जो है कि इसका रख रखाव अच्छी तरीके से होता है। और ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये पत्थर देखिए, ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं सब। ये सारे के सारे ग्रेनाइट के पत्थर दिख रहे हैं। ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है वो सारे के सारे ग्रेनाइट के पत्थर हैं। ये भी देखिए किस तरह से ये बनेगा, देखिए ये सारे। और वहाँ पर देखिए वो पूरी तरह से टूट चुका है। और ये जो है कि कुछ इस तरह से इसके रख रखाव है। देखिए ऊपर का जो था वो टूट चुका है। जो वहाँ पर जाने के लिए रास्ता हुआ करता था, वो असल में महिलाओं के लिए बनाया गया था, यानी नारियों के लिए। देखिए किस तरह से वहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिलेंगे, कुछ खूबसूरत से। अंदर चलने का एक रास्ता है, वहाँ चलते हैं, अंदर चलकर देखेंगे। हिंडोला महल। हिंडोला महल जिसका अर्थ है झूला महल, जिसका नाम इसकी ढलानदार दीवारों के कारण जो है कि रखा गया। हिंडोला महल का निर्माण जो है कि हुसैन शाह के शासनकाल के दौरान लगभग 1425 ईस्वी में हुआ होगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका निर्माण जो है कि 15वीं शताब्दी के अंत में जो है कि इसे गियासुद्दीन खिलजी जो थे उसके शासनकाल में यह पूरा हो पाया। आप इसकी दीवारें देखें, आपने जिस तरह से इसे देखा है, ऐसे लगता है कि ये झूला जिस तरह से होता है ना, देखिए आप इसके जो बड़े बड़े खंभे हैं उसमें देख सकते हैं जिस तरह से झूले होते हैं। आपने देखा होगा जो झूला होता है घर, ज़्यादातर घरों में, तो वो किस तरह से होता है, ये ठीक उसी तरह से इसे बनाया गया है। असल में ये जो जगह है ये बहुत ही खास जगह है। यहाँ पर इस जगह पर जो है कि एक दरबार यहाँ पर जो लगा हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आप इसमें जो है कि बहुत सारी खूबसूरती और जिसकी वास्तुकला, और इसमें कई सारे ऐसे कलाकारी देखेंगे जो आपको अचंभित कर देगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको बहुत ही खूबसूरत जो है कि देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। वहाँ पर देखिए ये सारी चित्रकारी जो कलाकारी है जो देख सकते हैं, इसकी वास्तुकला। ऊपर देखिए किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है कि सभा हुआ करती थी, सभा लगती थी। आप ऊपर देखेंगे, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है कि जैसे तंबू हुआ करते थे, ऊपर लगा दिया जाया करता था। तो यहाँ पर बारिशों में जो है कि तंबू लगा दिया जाया करता था। इस जगह पर देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है कि देखिए कलाकारी देख सकते हैं कितने जो है कि यहाँ पर देखिए महीन एकदम काम किया गया है यहाँ पर उस जो कारीगरों के द्वारा। यह मांडवगढ़ जो है कि थार जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश के थार
जिले से जो है कि इंदौर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कितनी खूबसूरती से जो है कि सारी चीज़ें बनाई गई। ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर जो है कि पूरा टेंट लगा दिया जाता था बारिश में, और यहीं पर अब सभा हुआ करती थी इस हिंडोला महल में। और देख सकते हैं वहाँ पर, देखिए वहाँ पर जो है कि औरतें जो है कि औरतों के लिए जो है कि बनाया गया था। 2 मंजिला जो थी वो औरतें भी जो है कि शामिल हुआ करती थी, और वहाँ पर पर्दा लगा हुआ करता था वहाँ से। तो और जो है कि यहाँ पर जो इनके बड़े बड़े आप देख रहे हैं अभी भी कुछ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर चल रही हैं अभी। तो यहाँ पर जो है कि जो काम जो हुआ करता था यहाँ पर जो है कि पूरी सभा बैठा करती थी। यहाँ पर मंत्री लोग जो है कि आया करते थे, और राजा जो है कि यहाँ पर इस जगह पर दरबार लगा हुआ करता, देख सकते हैं ऊपर तक। तो जो वहाँ पर जो औरतें जहाँ पर बैठा करती थी वो जो है कि पूरी तरह से टूट चुका है। वहाँ पर सामने जो है आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो बैठा रहा करती थी, देख सकते हैं वहाँ पर भी आपको कई सारी जो है कि नक्काशी और जो है कि बालकनियों में जो है कि कलाकारी आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है कि ये देख सकते हैं यहाँ पर पुरातत्व विभाग जो है कि इसका रख रखाव सही तरीके से कर रहा है, किस तरह से कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो जगह है वो उस वक्त जो है कि यहाँ पर बारिशों में जो है कि यहाँ पर तंबू लगा दिया जाता था, और फिर बाकी के 8 महीने जो है कि ये पूरी तरह से खुला रहा करता था। और यहाँ पर सभा लगा करती थी। तो यहाँ पर जो है कि उनके जो सेनापति वगैरह हुआ करते, वो सारे के सारे जो है कि यहाँ पर जब दरबार लगता था तो यहाँ पर आते थे। और यहाँ पर देखिए कुछ रास्ते, यहाँ पर कई सारे ऐसी जगह हैं जो अंदर जो है कि गुप्त रास्ता जाता है, लेकिन वो बंद है। उनमें से जो है कि हमें कई सारी जगहों पर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको कई सारी चीज़ें जो है कि देखने को मिल सकती है। यह हिंडोला महल है। हिंडोला महल जो कि मांडू में पड़ता है, और यहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि जो महलों में अगर गिना जाए तो ये जो है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण महल है। देखिए यहाँ पर से जो है कि नो एंट्री मतलब गेट लगा दिया गया है ताकि कोई यहाँ से जा ना सके, क्योंकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और देखिए ये देखिए कितनी खूबसूरती का इसमें कारीगरी देखिए किस तरह से बना हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरती से ये बनाया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमें देखने को इस तरह से मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है कि हमें जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि हिंडोला महल में जो है कि हमें देखने को मिल रही है। और ये देखिए सारा जो आप देख रहे हैं ये पूरा आपको एक इस तरह से लग रहा है जिससे एक झूला होता है, और जो इसने पूरा ये सपोर्ट का काम किया है उसने, और इस तरह से है ताकि जो है कि इसे कभी ये गिर ना सके। देख सकते हैं जैसे झूला होता है ठीक उसी तरह से ये बनाया गया है। हिंडोला महल जो है कि मांडू में जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और इसे जो है कि सुल्तान गयासुद्दीन के शासनकाल के दौरान जो है कि 15वीं शताब्दी के अंत में इसे निर्मित हिंडोला महल, शाही महल, ये सारे जो है कि चुनिंदा दरबारियों के लिए एक नज़दीकी दर्शक हॉल के रूप में जो है कि कार्य हुआ करता था। यहाँ पर देखिए किस तरह से है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो किस तरह से ये कितना जो है कि अट्रैक्शन है, टूरिस्ट जब यहाँ पर आते हैं तो इस जगह पर जो है कि बहुत ही यहाँ पर जो है कि मांडू में जो है कि टूरिज़्म जो है इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो हिंडोला महल में आकर्षित होते हैं और इसे देखकर मोहित भी होते हैं, क्योंकि उनका जो है कि नाम जिस तरह से झूलता हुआ महल जो इसका नाम है, जिस तरह से या इसे जिज्ञासा की तरह जो है लोग सोचते हैं कि असल में वो किस तरह से होगा। इसकी बालकनियाँ, खिड़कियाँ देखिए, और ये सारी चीज़ें कितनी जो है कि ऐसी कि मन मोहनी है, जैसे लुभावना कर देती है, एक अनोखा जो है कि आकर्षण देती है। ये मांडू के अन्य महलों से विपरीत अलग है, और इसकी जो ढांचा है बना है वो भी अलग है। देखिए किस तरह से देखें तो यहाँ पर जो है कि औरतें जो है कि बैठी हुआ करती थी। और देखिए कितना ये खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें कितनी खूबसूरत से नक्काशीदार की गई है, और ये बहुत ही आकर्षित करती है। ऊपर की आप देखेंगे वहाँ पर भी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। और इस शानदार महल के अंदर कदम रखते ही जो है कि आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, और कितना आश्चर्यचकित कर देती है ये सारी चीज़ें। देखिए वहाँ पर आपको कितनी खूबसूरती से दिखाई दे रहा है कलाकृति ये जो बनाई गई है, तो कितना खूबसूरती से इसे बनाया गया है। यह हिंडोला महल कितना खूबसूरत है, देख सकते हैं। यहाँ जो ये इससे जो है कि इसमें जो कई सारी नक्काशीदार खिड़कियाँ हैं और कई सारे मेहराबदार हैं जो बहुत ही
सुसज्जित हैं और जिसके ऊपर जो है सुंदर नक्काशीदार काम वाली खिड़कियाँ कितनी खूबसूरत सी लग रही हैं। देखिए जो प्रकाश, हवा और इसके पवित्र हॉल में आने के लिए आमंत्रित करती हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि राजा के एक अच्छी तरह से संरक्षित दृष्टिकोण प्रदान करने के टी आकार का प्रक्षेपण जो है कि यहाँ पर किया गया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये किस तरह से सुल्तान गयासुद्दीन के शासनकाल के दौरान जो है 15वीं शताब्दी के अंत में जो है कि हिंडोला महल जो है कि और यहाँ पर शाही परिवार का चुनिंदा दरबारियों के लिए जो है कि एक निजी दर्शक हॉल के रूप में कार्य करता था। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से 27 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 11 मीटर जो है कि ऊंचा है हिंडोला महल। और देख सकते हैं एक राजसी भव्य जो है कि प्रदान करता है। इसकी वास्तुकला जो है कि चमत्कारिक रूप से जो है कि बहुत ही आकर्षित है। और इसकी जो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा ये मुड़ा हुआ है। और देखिए कितना ये बहुत ही खूबसूरत, इसकी दीवारों में जो है कि अलौकिक रूप देता है। ये लाल बलुआ पत्थर से का मिश्रण है इसमें और पीले बलुआ पत्थरों का भी मिश्रण है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरती जो है कि आकर्षित कर देता है। विशाल गुंबद का छत जो है कि इसकी जो छत हुआ करती थी वो पूरी तरह से हम देखेंगे तो ये पूरी तरह से जो है कि छत जो है कि पूरी तरह से गायब है। देखिए कितना खूबसूरत आपको लग रहा है ये देखने में। देख रहे हैं कितना इसके स्तंभ जो है कि वो कितने मजबूत हैं। और देखिए ऊपर आप छत पे तरफ देख रहे हैं वो पूरी तरह से गायब है। ये जो है कि आपको एक झूले की तरह लग रहा है। देखिए महल जो है झूलती दीवारों के अलावा हिंडोला महल में अन्य जो है कि वास्तुकलाएं जो कि बहुत ही चमत्कारिक रूप से जो है कि प्रज्वलित होती है। और देख सकते हैं कल्पना कीजिए कि पुराने ज़माने की महिलाएं, शाही महिलाएं अपने हाथियों की पीठ के ऊपर जो है कि मंजिल से जो है कि प्रवेश करती होंगी। देखिए किस तरह से कितना खूबसूरत दिख रहा है। हाथी चढ़ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो महल जो है कि एक बहुत ही आकर्षण है और कितना जो है कि आकर्षित करता है, मन को मोहित करता है। लेकिन हिंडोला महल सिर्फ एक इमारत ही नहीं है बल्कि यह मांडू की समृद्ध विरासत और वास्तुकला का एक श्रेष्ठ जो है कि प्रमाण देती है। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि ये महल है। इसकी जो बालकनियां हैं उसमें जो नक्काशीदार की गई है उसे देखकर मैं जो है कि काफ़ी हैरान हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ पर जो है कि इस हिंडोला महल में कई सारी खूबसूरत जो चीज़ें हमें देखने को मिली। कितनी जो है कि उस वक्त जो है कि जो हुआ करता था, उस वक्त के जो कारीगर हुआ करते थे वो कितना इन सारी चीज़ों पर जो है कि आप देख सकते हैं कि जो बहुत ही किस तरह से देख सकते हैं किस तरह से हमें जो है कि ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। हमें देखिए मांडू का जो हिंडोला महल है वो कितना खूबसूरत है। देख सकते हैं इसकी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बालकनियाँ जो हैं कि बहुत ही खूबसूरत नुमा एक बालकनियाँ जो हैं हमें देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से नक्काशीदार इसमें हमें देखने को मिल रहा है। यह हिंडोला महल जो है कि कहा जाता है कि बहुत से लोग जो है कि मांडू के हिंडोला महल को सिर्फ एक पुरानी इमारत ही समझते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरी कहानी छिपी है। इसका नाम जो है कि हिंडोला महल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका वास्तुकला जो है कि जिस तरह से एक पालना होता है ठीक उसी तरह से ये लगता है लोगों को देखने में, जैसे झूला कहा जाता है। झूला यह महल जो है कि एक मध्य प्रदेश में जो है कि पड़ता है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भी आपको कई सारी नक्काशी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि इसे ये कहा जाता है कि इसकी जो वास्तुकला है एक पालने की तरह है। जो इस तरह से पालना होता है, जो झूला होता है उसे पालना भी कहा जाता है। यह महल मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है और यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। देख सकते हैं मांडू का इतिहास बहुत ही पुराना है और यहाँ पर कई राजवंशों ने का जो है कि केंद्र जो है कि ये रहा करता था उस वक्त। हिंडोला महल जो इन्हीं राजवंशों में से एक शासनकाल में जो है कि इसे बनाया गया था। इसकी वास्तुकला, स्थापन और अद्वितीय स्थान जो है कि बनाती है। यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नुमा जो है कि हमें बालकनियाँ, खिड़कियाँ, नक्काशीदार ही जो है कि हमें देखने को मिल रही है। जो बैठक हुआ करती थी जहाँ पर सिर्फ राजाओं के करीबी जो है कि इस जगह पर आ जाया करते थे ताकि देख सकते हैं कितना यह चारों तरफ से जो है कि आपको ये बहुत ही खूबसूरत और इसकी स्थापन कला, इसकी जो हिंडोला महल के बारे में जो सबसे रोचक बात है इसकी स्थापन कला, इसकी शैली, इसकी नक्काशीदार दीवारें, बालकनियाँ, खिड़कियाँ जो हैं वो कितनी खूबसूरती से जो है कि आज भी लोगों को बहुत ही आकर्षित करती हैं। दीवारें जो है कि इसकी दीवारें और स्तंभ इस तरह से बनाए गए हैं कि वे जो कि एक पालने की तरह लगते हैं और तथा
यह जो है कि स्थापन शैली उस समय की विशेष थी, जो यह आज भी आकर्षण लगती है। लोगों का कहना है कि यह जो है कि इजिप्ट से जो है कि इसकी बनाने की जो कला है वो इजिप्ट से ली गई है, और कई लोगों का कहना है कि तुर्की से ली गई है। तो अलग अलग इतिहासकारों का जो है कि यहाँ पर अलग अलग मानना है इस जगह को जो है कि बनाने में। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हिंडोला महल एक पालने की तरह लगता है, एक झूले की तरह लगता है, और ये जो है कि आज भी बहुत ही इसकी दीवारें जो सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। इस महल के अंदर कई सारी खूबसूरती जो हमें देखने को मिली है। इसकी स्थापन शैली, इसकी नक्काशीदार जो है कला है वो जो बहुत ही खूबसूरत नुमा है। देखिए यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हिंडोला महल में जो कई सारी ये स्थापन शैली जो है कि उस समय की विशेष थी, और यह आज भी जो है कि आकर्षित लगती है। महल के अंदर और बाहर की दीवारें जो है कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई। इन दीवारों पर बने नमूने अलंकृत काम जो है कि इस महल को और भी जो है कि खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हर जगह पर आपको एक आकर्षण नजर आएगा, एक मनमोहक जो है कि चीज़ जो आपको बहुत ही इस तरह से लगेगा कि आप इसे संजो कर रख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भारत का इतिहास जो मांडू को जो है कि 2018 में इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है कि 2018 में हेरिटेज जो पुरस्कार होता है, जो विश्व धरोहर पुरस्कार होता है, वो उससे जो है कि सम्मानित किया गया था, ऐसा बताया जाता है। हिंडोला महल का इतिहास बहुत ही रोचक है। इसका निर्माण जो है कि 15वीं शताब्दी में हुआ था और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था ये। कभी यहाँ पर जो है कि कभी आप जानते हैं कि यहाँ पर परमार वंशों का भी राज हुआ करता था, जैसे राजा भोज हो गए, या फिर और भी जो जैसे जो राजा हुआ करते थे बाज बहादुर, उनका जो है कि यहाँ पर रानी रूपमती और जो है कि बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी हो गई। और यहाँ पर जो है कि राजा अकबर, जो सम्राट अकबर हुआ करता था, उसका भी राज हुआ करता था। यहाँ पर गयासुद्दीन खिलजी ने भी राज किया था। तो कई सारी जो है कि यहाँ पर राजाओं ने, अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर राज किया है। तो और भी जो है कि उसके बाद जो है जब यहाँ पर मुस्लिम शासकों द्वारा जब राज आया तो किस तरह से वो सारी चीज़ें, ये सारे देख रहे हैं अंदर, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े मोटे मोटे खंभे जो हैं ये हिंडोला महल के नीचे स्थित बनाए गए हैं दूसरी तरफ। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि अब में कई सारे जो है कि चित्रकारी दिख सकती थी, लेकिन असल में वो मिट चुकी है पूरी तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं हिंडोला महल का इतिहास बहुत ही रोचक है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो है कि वहाँ से निकल गया है। और लेकिन इसकी साइड जो आप कोने में देखेंगे तो आपको एक नक्काशी देखने को मिलेगी, नक्काशीदार, और उसमें जो है कि अलग अलग कलर देखने को मिलता था हमें, जो हमने हरा ब्लू कलर देखा है। और वहाँ कोने में देखिए वहाँ पर भी कई सारी कारीगरी की गई थी जो पूरी तरह से जो है कि एकदम से निकल चुकी है। आप देख सकते हैं कि हिंडोला महल का इतिहास कितना रोचक हुआ करता था। तो सोचिए जब यहाँ पर परमार वंशों का जब राज हुआ करता था तो जो हमने बाहर पत्थर देखे थे, ग्रेनाइट के पत्थर जो हमने देखे, वो जो है कि हिंदू शैली के हैं, और ये जो है कि इजिप्ट शैली में बनाया गया है और तुर्की शैली में जो है कि इसे बनाया गया है। आप जानते हैं तुर्की जैसे सऊदी अरब के अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े जो है कि प्लेयर्स जो है कि हमें देखने को मिलते हैं। तो ठीक ये उसी तरह से जैसे तुर्की, आप इजिप्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कई सारी ऐसी ही शैली हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि उस तरह से ये बनाई गई है। हिंडोला महल का इतिहास इसलिए इतना रोचक हुआ करता है कि यहाँ पर जो है कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। कभी महल के अंदर, शहर के जो है कि महल के अंदर जो है कि बाहर के हिस्से जो है कई सारे स्तंभ हैं और दीवारें हैं, और जो इसकी स्थापन शैली को दर्शाते हैं। यह महल न केवल अपनी स्थापन शैली के लिए प्रसिद्ध है बल्कि इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए भी यह जाना जाता है। देख सकते हैं यहाँ से कोई रास्ता है, हम ऊपर चलेंगे, हो सकता है कि सीढ़ियाँ हो यहाँ से। तो यहाँ पर थोड़ा काफ़ी अंधेरा है, फिर भी हम चलते हैं, देखते हैं अगर कुछ ऊपर जाने के लिए। वैसे तो कहा गया है कि यहाँ पर जो है कि ऊपर के जो दो महलें हैं जहाँ पर औरतें रहा करती थी, जहाँ पर मतलब महिलाएं जो थी वो रहा करती थी जब दरबार लगा करता था, तो वो जो है टूट चुकी है। ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचा होगा, कुछ हमें नक्काशी वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो हम अंदर ऊपर की तरफ चलते हैं, कुछ सीढ़ियाँ तो हैं, और यहाँ पर जो है कि हम थोड़ा मोबाइल से लाइट चला लेते हैं। वैसे भी हमें यहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं होती ऐसा हमने सोचा था, लेकिन यहाँ पर है। तो थोड़ा बहुत वीडियो जो है कि विजुअल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो है कि हम ऊपर चलने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जो है कि हमें देखने को मिलेगा कि क्या हम
ऊपर कोई रास्ता जाता है, सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ। तो जो है कि कई सारे जो और भी कई वास्तुकलाएं हैं जो हमें उसके पीछे की जो कहानी है वो जो है कि हमें जानने को मिलेंगी। एक पूरा अनसुलझा रहस्य है असल में। यहाँ पर कई सारे जो है कि कहा जाता है कि इसके नीचे जो है कि कई सारे जो है कि अंदर जो है कि कमरे हैं, मतलब भूतल के नीचे कमरे हैं, इसके नीचे ही कई सारे कमरे हैं। तो जहाँ तो उस सभी चीज़ों को भी हम देखेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर उजाला देखने को मिल रहा है। ऊपर थोड़ा 10-15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इस तरह से हैं। हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि इस ऐतिहासिक महल की जो स्थापन शैली है वो कितनी प्रसिद्ध है और कितना महत्व रखती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें जो है देखने को, वहाँ पर भी हमें कुछ आर्किटेक्चर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर से ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह इस तरह से यह बना हुआ है। तो हम ऊपर चलकर देखेंगे असल में सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, कितनी ऊपर तक जाती हैं और क्या ये हमें दूसरे महले तक ले जाती हैं कि नहीं। तो ये जो है कि मांडू का जो कि मध्य प्रदेश में थार जिले में स्थित है। और इंदौर या फिर रतलाम से जो है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। इंदौर से ये आपको 100 किलोमीटर की दूरी पर लगेगी और रतलाम से जाके आपको 124 किलोमीटर की दूरी पर लगेगी। आप यहाँ पर बस सेवा लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम इतने ऊपर तो आ गए और आगे का जो है कि हम देखेंगे और कोई सीढ़ियाँ जाती हैं क्या। देखिए यहाँ पर जो है कि इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो हमने देखा तो यहाँ पर जो है कि पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो और देखिए इस तरह से ये बना हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानें कुछ रखी गई हैं जो चट्टान में पत्थर होती हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर हमें कई सारी जो है देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कुछ उजाला है, देखते हैं कहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है ये पूरी तरह से बंद हो चुका है, मतलब जो ऊपर जाने का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से यह बंद हो चुका है। देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से जो टूट चुका है और यह पूरा बंद हो चुका है। तो यहाँ से हमें फिर से लौटना होगा। और ये देखिए सीढ़ियाँ कुछ ऊपर जा रही थी और जो है कि ये सीढ़ियाँ जो है कि ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ऊपर के सारे जो भाग है वो टूट चुके हैं, खंडर बन चुके हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं जा सकते आप। तो हम नीचे उतर कर जो है कि यह पूरा जो है कि जिस तरह से हमने हिंडोला महल की कई सारी नक्काशीदार देखी है, यह जगह जो है कि दरबार लगा करता था। यहाँ पर जो राजसी लोग हुआ करते थे, जो शाही परिवार के नज़दीक जो जैसे सेनापति हो गए, वजीर वगैरह हो गए, वो सब लोग जो है कि यहाँ पर आकर मंत्रणा करते थे और वो यहाँ पर बैठक हुआ करते थे। और औरतें जो हैं कि वो भी इस भाग में हिस्सा लिया करती थी और ऊपर जो है कि वहाँ पर पर्दे लगे हुआ करते थे। तो जब यह इस तरह से जो है कि ये दिखाया जाता था यहाँ पर, इसमें जो है कि ये तो हिंडोला महल इतना सुप्रसिद्ध हुआ करता था जिसके बारे में जो है कि इसीलिए जो है कि इतिहासकार जो है कि इतिहासकारों का जो है कि यहाँ पर अलग अलग मत है। महल की वास्तुकला को देखते हुए जो है कि स्पष्ट है कि इसका निर्माण जो है कि बहुत ही सावधानी से किया गया था। इसकी दीवारें और स्तंभ और दूसरे एक साथ मिलकर एक दूसरे और को जो है कि और भी मजबूत संरचनाएं बनाती हैं। महल के अंदर जो है कि बाहर के हिस्से जो है कई सारे जो है कि नमूने जो है कि हमें अलंकृत देखने को मिलते हैं। इसकी स्थापन शैली को दर्शाती है। महल के इतिहास के महत्व को दर्शाने वाले विभिन्न स्थल और जो इसके अनसुलझे रहस्यों को भी गहरा बनाती हैं। हिंडोला महल की स्थापन कला, इसकी स्थापन शैली और इसके जो है कि निर्माण के पीछे कई सारी कहानियाँ हो सकती हैं, कई सारी किंवदंतियाँ भी हो सकती हैं। और ये जो है कि अद्वितीय और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है कि बनाती हैं। असल में कोई एक अलग अलग इतिहासकारों का इसमें जो है कि अलग अलग मत हुआ करता है। और ये जो जब रोचक कहानियाँ बनती हैं तो लोगों को और भी यह आकर्षित करती हैं। महल के भीतर छिपे हुए विशेष स्थान जो है कि खुलासा करते हैं कि इसके रहस्य और भी जो है कि गहरा बना देती हैं। हिंडोला महल के अंदर एक विशेष स्थान है जो इसके इतिहास को जो है कि और भी जो है कि इसके इतिहास को जो है कि और भी महत्व देता है। और ये बहुत ही एक सुसज्जित तरीके से दर्शाता है कि यह स्थान महल, ये जो महल है वो कितना महत्वपूर्ण हुआ करता है। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। ये है हिंडोला महल मांडुप में। इस मांडवगढ़ किले का जो है कि बहुत ही अद्वितीय हिस्सा हुआ करता था, जो इसका स्थापन शैली और निर्माण जो है कि इसके पीछे की कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
देख सकते हैं कि हिंडोला महल आपको किस तरह से यह जो है कि और भी आकर्षित करता है। तो यहाँ पर जो है कि जब आप आएंगे तो इसे देखकर जो है कि आपको बहुत ही खुशनुमा एहसास होगा। इसकी स्थापत्य शैली और इसकी वास्तुकला देखकर आपको बहुत ही प्रसन्नचित होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।